तो ऐसा है, प्राचीन भारत में जब हमारे यहाँ आयुर्वेद पर लोगों की जीवन पद्धति चलती थी जी। और नाड़ी विज्ञान से लोगों के रोग का पता लगाया जाता था, तो ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषियों मुनियों ने एक व्यवस्था दी कि कौन सा रोग कब शुरू होगा, तो कितने दिन वो किसी को कष्ट देगा। और वैद्य जो होता था वो ज्योतिषी भी होता था। रोगी को लेकर के आने वाला किस तरह से आ रहा है, क्या वेशभूषा है, किस तरह का हाव भाव है, यह देख करके वो रोगी के जीवन का आकलन करता था। और किस नक्षत्र में पैदा हुआ है रोग, उसके अनुसार रोग की गंभीरता का मूल्यांकन करता था। और ज्योतिष में लिखे हुए जो संकेत हैं, इस रोग में, इस नक्षत्र में पैदा हुआ ये रोग इतने दिन चलेगा, इस नक्षत्र में पैदा हुआ ये रोग इतने दिन चलेगा, उसको ध्यान में रख करके तब दवाई चालू होती है। जैसे मुहूर्त चिंतामणि, हमारे यहाँ ज्योतिष का एक बड़ा सर्व प्रामाणिक ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस नक्षत्र में आपको रोग पैदा होगा, वो कितने दिन चलेगा। अब इसमें आपकी बुद्धिमत्ता है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, लगभग अनुमानतः 6 घंटे का एक चरण होता है, और 27 नक्षत्र हैं, इसके 108 चरण होते हैं। नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुआ है, ये अगर मूल्यांकन कर लें तो आप सटीक बता सकते हैं कि ये रोग कितने दिन रहेगा। तो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग संग्रह के अनुसार किसी नक्षत्र विशेष में कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो उससे मुक्ति, रोग से मुक्ति का संकेत इन्हीं नक्षत्रों में छुपा हुआ है। कब मिलेगी रोग से मुक्ति? अश्विनी नक्षत्र में कोई रोग होता है, देखिए इन नक्षत्रों के 27 स्वामी हैं। नासत्यांतक कवहिनी धाते सुसिद्धा जो रगा रिक्षे सात करो भगोरियम यम रखता तो समीरा क्रमात, माने अश्विनी नक्षत्र का स्वामी जैसे अश्विनी कुमार है, तो अश्विनी नक्षत्र में अगर किसी को रोग होता है तो वो एक दिन, अगर बड़ा गंभीर रोग है तो 9 दिन चल लेगा, और यदि बहुत कष्ट का रोग है, बुढ़ापे में हुआ है तो 25 दिन भी चल सकता है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र में हुआ रोग ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता। अगर अश्विनी नक्षत्र में रोग उत्पन्न हुआ है तो क्या करना चाहिए? अगर अश्विनी नक्षत्र में कोई रोग हुआ है तो दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, और गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। भरणी नक्षत्र के बारे में बताऊं? भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है। आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि भरणी भद्रा छोड़ के चाहे जब जो कीजिए। भरणी क्यों? इसलिए कि भरणी नक्षत्र किसका है? यमराज का। अगर भरणी नक्षत्र में रोग शुरू हो तो ये मेरी मान्यता है, मुहूर्त चिंतामणि में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं ऐसा अनुभव कर चुका हूं कि ये प्रायः रोगी को यमलोक भेज देता है, शरीर से मुक्ति दे देता है। तो भरणी नक्षत्र में अगर कोई रोग शुरू हो तो वो 11, 21 या 30 दिन तक रहता है। भरणी नक्षत्र अगर शनिवार मंगलवार को हो जाए तब तो परेशानी का अंत नहीं होता है, लेकिन अगर ये सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार को है तो इसमें साध्य स्थिति बन जाती है। कुंडली में किसी ग्रह की कष्टकारी दशा या अंतरदशा अगर चल रही हो, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु की दशा चल रही हो और मार्केश की दशा हो, तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए, मां पार्वती और भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग के सामने बैठकर शिवालय में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। अगर शिवालय में बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप नित्य किया जाए और घी का दीपक प्रज्वलित किया जाए, जल, दूध, शहद और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा की जाए, तो यम की प्रसन्नता के कारण आपका रोग जल्दी ठीक होगा। और यमदेव के लिए भी रात्रि में दक्षिण दिशा में एक दीप दान जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र की। कृत्तिका नक्षत्र में अगर कोई बीमारी शुरू हुई है, कृत्तिका नक्षत्र में अगर कोई बीमारी शुरू हुई है तो वो रोग 9 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 21 दिन भी हो सकता है। इतने दिनों तक इसकी कष्टकर स्थिति होती है। इस नक्षत्र में रोग शुरू हुआ हो तो हवन कराने से लाभ मिलता है। हनुमान जी की पूजा करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। देखिए, रोगों में विशिष्ट रूप से पहले जो रोग लिया जाता था वो ज्वर लिया जाता था।
ऐहिक ज्वर, काहिक ज्वर, व्याहिक ज्वर, त्राहिक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, पांचमिक ज्वर, इस तरह से मासिक ज्वर, त्रिमासिक ज्वर, षटमासिक ज्वर, वर्ष ज्वर, प्रेत ज्वर, पिशाच ज्वर, चांडाल ज्वर, इस प्रकार के ज्वर बहुत प्रकार के होते हैं। और ये ज्वर अगर इन नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हों तो इस तरह से इसके लिए कष्टकारी होते हैं। अगर ये स्थिति बनी हो और आपको बुखार होता हो और आपका बुखार हर समय 99 से 100 के बीच में रहता हो, ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, दवाई आपने बहुत कर ली, सालों बीत गए लेकिन आपको राहत नहीं मिली, तो आज मैं सर्दियां इसका आपको इलाज बताता हूं और इसका पूरा लाभ आपको एक दिन में मिलेगा। बस आप नोट करिए। एक किताब है दुर्गा कल्पद्रुम, ये किताब है दुर्गा कल्पद्रुम। उस किताब में शूलिनी दुर्गा का मंत्र लिखा हुआ है। शूलिनी दुर्गा के 3 मंत्रों को पढ़ते हुए एक लाल फूल लेकर के रोगी के ऊपर जल छिड़किए, ये 7 आवृत्ति करिए और तुरंत थर्मामीटर रखिए। आप मंत्र चालू करने के पहले का बुखार टेस्ट कर लीजिए, मंत्र चालू होने के बाद का बुखार चेक कर लीजिए। आपकी अगर आंखें विस्मृत न हो जाएं तो कहिएगा, अगर आप चमत्कार में न डूब जाएं तब कहिएगा। कैसा भी ज्वर हो, इस मंत्र के अधीन उस ज्वर की कुछ नहीं चलने वाली है और वो ज्वर निश्चित रूप से सदा सर्वदा के लिए समाप्त होगा। ये उपाय 3 बार करना चाहिए, लेकिन मंत्र कठिन है इसलिए शुद्ध शुद्ध पढ़ने की चेष्टा होनी चाहिए और जल में थोड़ा सा गंगा जल होना चाहिए, लाल फूल या पीला फूल होना चाहिए। रोगी का पैर दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। रोगी को ऐसा बैठाएं कि उसका मुंह पूरब दिशा में हो और रोगी पश्चिम दिशा की तरफ बैठे और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके उसके ऊपर जल छिड़के। चलिए आगे में हम बात। रोहिणी नक्षत्र में अगर कोई रोग शुरू हो जाए तो 3 दिन, 7 दिन या 9 दिनों तक रहता है। ये रोहिणी जो है सौम्य नक्षत्र है। रोहिणी अच्छा नक्षत्र है। 7 दिनों तक या 9 दिनों तक ये मतलब कि परेशान करता है। इस नक्षत्र में कष्टों से बचने के लिए चिड़चिड़े की जड़ अपनी बाजू में धारण करना चाहिए। ये चिड़चिड़ा क्या होता है? इसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपामार्ग कहते हैं और ये सड़कों के किनारे प्राय होता है। इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। ये बुध के लिए औषधि के रूप में काम करता है। तो इसकी जड़ अगर निकाल करके और हरे धागे में गले में धारण की जाए या हाथ में धारण की जाए तो उससे रोग मुक्ति मिलती है। और इसमें भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर रोहिणी नक्षत्र में ज्वर पैदा हुआ है या रोग पैदा हुआ है या चोट लगी है तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर छोटी समस्या है तो ओम नमः शिवाय का जप कर लें और अगर बड़ी समस्या आपको लगती है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू कराएं। गायत्री मंत्र और सूर्य के मंत्रों का जप करने से भी रोहिणी नक्षत्र में शुरू हुए रोग से लाभ मिलता है। सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को 108 बार बोलने से भी लाभ मिलता है। अब हम 5वें नक्षत्र की बात करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र की। अगर मृगशिरा नक्षत्र में कोई कष्ट किसी के ऊपर शुरू हुआ है तो उसका प्रभाव 3 दिन, 5 दिन या 9 दिनों तक रहता है। देखिए इतना खतरनाक ये नक्षत्र नहीं है मृगशिरा। इस नक्षत्र में हुए रोग से रक्षा के लिए बस पूर्णिमा का व्रत बहुत काफी होता है। और अगर पूर्णिमा का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो चंद्रमा के मंत्रों का जप करना और शिव मंदिर में जाकर जल, दूध, शहद और बेलपत्र से पूजा करने पर भी लाभ मिलता है। माँ पार्वती की उपासना करने से भी इस नक्षत्र में कष्टों से मुक्ति मिलती है। और इसी तरह से आर्द्रा, ये राहु का नक्षत्र है, निश्चित रूप से खतरनाक है। आर्द्रा नक्षत्र में अगर कोई कष्ट शुरू हो तो उसका प्रभाव 10 दिनों तक या 1 महीने भी रहता है। और कुंडली में ग्रह अगर अच्छे नहीं हैं तो ये आर्द्रा मृत्यु के नजदीक तक पहुंचा सकता है। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक है, रोगेश मजबूत नहीं है, लग्नेश मजबूत है, जीवन रक्षा का योग जन्म कुंडली में बना हुआ है तो इस नक्षत्र में शुरू हुआ रोग कुछ दिनों तक कष्ट दे करके समाप्त हो जाता है। तो इस नक्षत्र में हुए रोग से रक्षा के लिए भगवान शिव ही एकमात्र सहारा है और महामृत्युंजय मात्र एक उपाय है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन उमंक भाल के। भाई
भगवान शिव की उपासना करिएगा, सोमवार का व्रत करिएगा, पीपल के पेड़ की जड़ दाहिनी बाजू में धारण कीजिएगा। इन सब चीजों से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है और राहु के नक्षत्र में रोग शुरू हो और कष्ट न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान शिव ही इस कष्ट से मुक्ति दे सकते हैं। भगवान शिव का श्रद्धा पूर्वक मंत्र जप और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए।